क्या आपकी गाड़ी भी झटका लेकर बंद हो जाती है? जब भी कोई नया ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू करता है, जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तुरंत गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाती है या छलांग लगा करके बंद हो जाती है। हम लोग कई बार बोलते भी हैं कि क्लच आपको आराम से छोड़ना है, आप आराम से छोड़ते भी हो, फिर भी आपकी गाड़ी थोड़ी सी आगे झटका लेकर के गाड़ी बंद हो जाती है, आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। कई बार जब आप मोड़ पर जाते हो, वहां पर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। कई बार स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हो, वहां पे आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। और कई बार जैसे कभी आप जाम में फंस गए, जाम में ब्रेक लगाने के बाद वापस से आपको गाड़ी बढ़ाना पड़ता है, वहां पे आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता रहता है। आज इस समस्या को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। नए ड्राइवर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ही गाड़ी किसी भी सिचुएशन में हो, आप गाड़ी रोकने के बाद जैसे ही रिलीज करते हो क्लच को, आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आज के वीडियो में, बहुत आसान तरीके से आपको वो चीज मैं बताने वाला हूँ। बस आपसे निवेदन इतना सा है कि ये वीडियो को पूरा आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है। और अर्ली मॉर्निंग उठ करके जल्दी, जब ट्रैफिक नहीं होता है, किसी ग्राउंड में जाकर के जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं उसकी प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं उससे पहले मुझे मेरी गाड़ी में रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग चाहिए, और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं इन्वॉल्व का डीसी रेंज का सुपरमैन कार परफ्यूम। एक्वा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारी महक ये गाड़ी के अंदर फैलाता रहता है। करना कुछ नहीं है, इस ढक्कन को आपको इस तरह से खोलना है। बॉटल भी बहुत प्रीमियम क्लास की है, और इसमें इस तरह का कार्ड आता है, अपने आईआरवीएम पे लगा दो, 2 स्प्रे करो। 2 स्प्रे करते ही ये गाड़ी में इतना प्यारा माहौल बना देता है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही प्रीमियम क्लास का परफ्यूम है दोस्तों, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और यूज कर लेना ड्राइव सेंस। इसमें 10% का डिस्काउंट आपको जरूर मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जब भी आप शुरुआती दिनों में, मतलब आप समझ लो कि पहला दिन है, तो आपको करना क्या है, आपको बस छोटा सा काम करना है। बस वो एक छोटा सा काम आपने कर लिया तो आपको स्किल ड्राइवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी गाड़ी कहीं पर भी हो बिल्कुल बंद नहीं होगी जब आप गाड़ी स्पेशली बढ़ा रहे हो। देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ 3 पेडल होते हैं। ये होता है एक्सीलेटर, ये ब्रेक, और ये होता है क्लच। ए, बी एंड सी। राइट वाला जो पेयर है, इस पे 2 पेडल आपको ऑपरेट करना पड़ते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक। लेफ्ट वाला जो लेग है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच यूज करना है। तो देखा जाए ना, तो लेफ्ट वाले लेग के लिए क्लच को ऑपरेट करना इजी होता है। तो आपको करना क्या है, पहला दिन होता है ना, ड्राइवर सीट पे बैठे हो, आपको बंद गाड़ी में क्लच को ऐसे थोड़े टाइम तक करते रहना है। 10, 15, 20 बार, जितना टाइम तक आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। गाड़ी बंद है आपकी, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो क्लच पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाला चिंता आपके दिमाग से हट जानी चाहिए कि मैं क्लच ज़्यादा दबाऊंगा तो आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट खराब होगी। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीख मिलेगी, इससे आपको ये सीख मिलेगी कि आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्लच पे, क्लच को पूरा फ्लोर पे टच करने में। क्लच को पूरा ध्यान रखना है कि पूरा फ्लोर पे टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप दबा दो इतना और उसके बाद भी गुंजाइश रह जाए क्लच को दबाने की। अभी देखो, इतनी और गुंजाइश है। तो आपको क्या करना है, पूरा फ्लोर पे टच करना है क्लच को। इसकी प्रैक्टिस करो, 10-15 बार आप प्रैक्टिस करो, आपके लेफ्ट लेग को आदत हो जाएगी कि कितना प्रेशर उसे लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे खेल आता है पूरा क्लच का, जब आप गाड़ी उठाते हो। ठीक है, गाड़ी उठाना मतलब कि आप ट्रैफिक में चल रहे हो, आगे गाड़ी रुक गई, आपने ब्रेक लगाया, फिर से गाड़ी उठाना। ब्रेकर से पहले आपने गाड़ी रोक ली, गाड़ी को ब्रेकर से क्रॉस करना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है, वहां पे सेम टेक्निक यूज होगी। और उसके बाद आप शुरुआती दिनों में, जैसे कि मान लो आप सुबह सुबह घर से निकले हो, प्लेन रोड है, फिर गाड़ी उठाना है, वहां पे भी टेक्निक सेम होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको फॉलो करनी है। वो क्या चीज है, आपने ये प्रैक्टिस कर ली। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज, जब आप क्लच प्रेस करो और रिलीज करो तो एडी आपकी पीछे आनी चाहिए, जैसे कि मेरी आ रही है, देख सकते हो आप। ठीक है, अब क्लच दबा करके वहीं के वहीं पंजा ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आप क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ, अभी भी गुंजाइश है क्लच रिलीज करने की। ये देखो, ये देखो, इतनी गुंजाइश है। तो ये चीज आप नहीं करो, आप ये जाओ और ये लाओ, ये धकाओ और ये खींचो, बस ये सिंपल तरीका है। इससे क्या रहेगा, आपको आदत हो जाएगी क्लच को कैसे ऑपरेट करना है। दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज, क्लच को रिलीज करना। जब आप गाड़ी गियर में लगाते हो तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना। तो आप क्लच धीरे धीरे ऐसे रिलीज करते हो।
लेकिन यहाँ पे आपको टाइमिंग का खेल समझना है, ठीक है। जब आप क्लच दबाते हो ना तो एक ऐसा पॉइंट आता है, या आप बोल सकते हो बाइटिंग पॉइंट, या फिर हिंदी में प्योर हिंदी में बोलो तो उसको एक केंद्र बिंदु बोल सकते हो। उस बिंदु पर आपका क्लच जैसे ही आता है, अगर आप गियर में हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये चीज आपको समझ में आई। उस पॉइंट को संभालना ही सबसे बड़ा टास्क होता है अगर आपको स्मूथली गाड़ी चलानी है तो। ये वाला पॉइंट आपको गियर शिफ्टिंग में भी ध्यान रखना है, गाड़ी उठाने में भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों आई होप आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लच की, जैसा कि मैंने सेकेंड सेशन में आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है जब भी आप क्लच दबाते हो, ठीक है। बस यही चीज आप सीख लो, पूरे वीडियो में बस यही रटा रहा हूं, बस एक चीज आप सीख लो। मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लच रिलीज करना है। मैं उस पॉइंट को समझा रहा हूँ जो पॉइंट को आपको संभालना है, और उसी पॉइंट का पूरा खेल है ड्राइविंग में, ठीक है। अभी मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, गाड़ी का एंगल चेंज होगा थोड़ा सा, आप देखना आगे से एसी उठेगी, गाड़ी एसी उठेगी, ठीक है। ये देखो उठी, ये पीछे से हल्की सी दब रही है और आगे से उठ रही है। ये जो पॉइंट है, बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे गाड़ी आगे बढ़ाना कैसे, सिंपल सी चीज, आपको वो जो पॉइंट जो मैंने बताया, जो पॉइंट पर आपको संभालना है, बस उसी पॉइंट का खेल है। आप फर्स्ट गियर लगाओगे, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया मैंने, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, अब पॉइंट आएगा। अब उस पॉइंट पे मैं कैसे अपने क्लच को लेकर के आता हूं, ठीक है, आप समझना। ये देखो अब ये पॉइंट आ गया, अब मैं हल्का सा और रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये देखो बढ़ी, ये देखो बढ़ रही, ये बढ़ रही, ये बढ़ गई। अब यहां पे मैंने होल्ड कर लिया। अब यहां पे झटका से अगर मैं लगातार क्लच को रिलीज करता जाऊंगा, मेरी गाड़ी झटका मारेगी। वो देखो कैसे होगा अगर मैं लगातार क्लच रिलीज करते जाता हूं। ये देखो साउंड आया अजीब सा, आपको साउंड लगा होगा गड़गड़ करके। तो ऐसा क्यों होता है, वही रीजन है कि इंजन अपनी कैपेसिटी से तो चल रहा है, लेकिन आपने क्लच से अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं करा। अब ये बहुत बेकार लगता है। अब ऐसे में आपकी गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को समझ लो आप। अब इस पॉइंट पे आपको होल्ड करना है, होल्ड करा, आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। अब 2-4-5 कदम आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाए, उसके बाद आपको क्लच धीरे धीरे पूरा रिलीज कर देना है, ठीक है। सिंपल सी चीज, देखो कितनी आसानी से अपनी गाड़ी उठ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार और देख लो मैंने क्या करा, ठीक है। ब्रेक से पैर हटा लिया, क्लच को मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, आगे बढ़ी, 2-4 कदम आगे बढ़ी, जैसे ये और बढ़ गई, और अब मैं क्लच पूरा रिलीज कर दे रहा हूं। सिंपल सी चीज, बस इस टेक्निक को सीख लो, आपकी 40% ड्राइविंग आप ऐसे ही पहले ही दिन सीख जाओगे। अब गियर चेंज करते समय, अभी फर्स्ट और सेकंड गियर का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सेकंड गियर में जाने के लिए आपको क्या करना है, वही चीज इस्तेमाल करनी है। आपको क्लच दबाना है, एक्सीलेटर से पैर हटाओगे, सेकंड गियर, और वही पॉइंट पर आपको रोकना है, मिली सेकेंड थोड़े से आगे बढ़ी, फिर क्लच पूरी तरह से रिलीज। ये इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आप पहले ही दिन 40% ड्राइवर बन जाओगे, और क्लच को लेकर के आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों, इसको बस समझ लो आप। ये समझ लिया तो आप ड्राइविंग के महारथी बन जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।